चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3। इसमें इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो यहाँ पे कैश एंड बैंक 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। तो यहाँ पे जो होगा मेन पॉइंट है वो कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझना है। तो यहाँ पे वो ध्यान से आपको समझना, वो क्लियर हो जाए तो ये कंसेप्ट आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन 3 फ्रॉम द फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलम इन कैश बुक इन द बुक्स ऑफ गायत्री ब्रदर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश बुक ऑफ श्री गायत्री ब्रदर्स फॉर द अप्रैल 2015 उतना हम लिख देंगे। डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, मतलब रेफरेंस नंबर जो भी है वो लिखेंगे। लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक सेम चीज, यहाँ वाउचर नंबर एंड पेमेंट हमें इतना लिखना है। डेबिट क्रेडिट साइड हमें लिख देना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब जो पॉइंट है पहला वाला, अब दो बैलेंसेस दिए हुए, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, तो ये दोनों हमारे असेट है। दोनों हमारे क्या है, असेट है। तो असेट ऑलवेज कौन सी साइड पे लिखा जाता है, डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे 6000 एंड बैंक में लिखेंगे 5000। जो दिया हुआ है 6 एंड 5000 हमें दिया हुआ है वही हम लिख रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद बच्चा अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, थर्ड पे दिया हुआ है गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू पंकज फॉर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सोल्ड कर रहे हैं, फॉर कैश लिख दिया है। सोल्ड करेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, सोल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे आते हैं। कितनी अमाउंट आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना 10,000 का 10% काट के लिखोगे तो 9,000 रुपीज हमें पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे 9,000, यहाँ पे टू सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे 9,000 लिख देंगे। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे फिफ्थ जो दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फॉर कैश ऑफ जानकी। गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम जानकी। परचेज करोगे बच्चा तो पैसे आएंगे या जाएंगे, तो पैसे जाएंगे। जाएंगे तो कौन सी साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे 3,000 हम लिख देंगे। सिंपल पॉइंट है, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। ये जो मेन हीरो है वो आ गया। तो यहाँ पे बोला हुआ है कैश 1500 इज डिपोजिटेड इन बैंक। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करोगे, तो जनरल एंट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे बैंक में आ रहे हैं, एंड क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। अब शांति से समझो, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट साइड पे आप कितना लिखोगे 1500। तो देखो हमने यहाँ पे 1500 लिखा। कैश बिजनेस में से कम हो रहा है कितना बच्चा 1500। तो कैश हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, कैश वाले कॉलम में 1500। अब यहाँ समझना एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ये क्या, यहाँ पे बैंक है तो उसके ऑपोजिट साइड पे, मतलब ये डिटेल में लिख दो कैश, और यहाँ कैश है तो यहाँ पे लिख दो बैंक। क्लियर ये पॉइंट। और कॉन्ट्रा एंट्री करके हमारा ये काम हो जाएगा। इतना पहले क्लियर हो रहा है। ये क्लियर होते ही बच्चा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है वो 9th वाला। अब आगे चलते हैं, ये सामने पेज में स्टेशनरी एक्सपेंस 1000 एंड सैलरी 3000 पेड बाय चेक। पेमेंट करोगे बच्चा तो ऑब्वियसली पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे स्टेशनरी अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट हम लिख देंगे। यहाँ पे 1000 एंड 3000 हम लिख देंगे। अब 11 पॉइंट में है 1100 पेड टूवर्ड्स शॉप रेंट। शॉप रेंट हम पे करेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, जाएंगे ऑब्वियसली जाएंगे। तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1100, और ये ध्यान में रखना है। चेक ऑफ 3000 रिसीव फ्रॉम एशा विच इमीडिएटली डिपोजिटेड इन बैंक। तो चेक मुझे एशा से मिला हुआ है, पैसे मिलेंगे तो कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। तो यहाँ एशा अकाउंट लिखेंगे एंड 3000 की एंट्री हम कर देंगे डेबिट साइड पे, वो आपको ध्यान में रहेगा। ये सिंपल है। 17 है 1000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक टू पे फायर इंश्योरेंस। तो हमने बैंक में से विड्रॉ किया फायर इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए। फायर इंश्योरेंस अभी तक प्रीमियम पे नहीं किया, विड्रॉ किया हुआ। तो ये बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक में से बैलेंस कम होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब शांति से समझना, पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, कैश आ रहा है, तो कैश में कितने पैसे आएंगे, तो यहाँ पे 1000 है तो 1000 हम कैश में लिख देंगे। और दूसरा जो है वो यहाँ पे 17 है, तो सामने की और दूसरी साइड पे बैंक में से बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बैंक लिख दिया। कैश में पैसे आ रहा है तो बैंक में डेबिट लिखा, और कैश कम हो रहा है तो कैश में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो ये खत्म हुआ। अब ध्यान से समझना,
कैश के सामने हम लिखेंगे बैंक अकाउंट और बैंक के सामने लिखेंगे कैश अकाउंट और सामने कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे लिख देना है। जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? कॉन्ट्रा ऊपर बोलना मैं भूल गया हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी वो कॉन्ट्रा का सी लिख देना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 21 फर्नीचर ऑफ 800 परचेज फॉर हाउस होल्ड एंड चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट इज इश्यू फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में से हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्रॉइंग अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग हमारा ऑलवेज क्रेडिट साइड पे आता है, पैसे जा रहे हैं इसलिए 800 हमने लिख दिया और वो किसके पर्पस के लिए वो नहीं लिखेंगे, ड्रॉइंग लिख दिया, बात खत्म। हम जो एंट्री करेंगे वो क्या होगा? ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग टू कैश। या यहाँ चेक से पेमेंट हुआ है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 23 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे तो पैसे जाएंगे, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1000 कैश में। और उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर विद द अकबर भाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 5000। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन एनी ऑफ द बुक, ध्यान में रहेगा। अब बच्चा टोटल की बारी। टोटल करते तो सबसे पहले यहाँ पे कैश का तो सिंपल है, डेबिट साइड का टोटल, उसमें से सारे माइनस करके ये 9400 आ जाएगा। बैंक का बैलेंस बच्चा दोनों में से कोई भी साइड हो सकता है, यहाँ पे भी बैलेंस आ सकता है, ये साइड का टोटल भी ज्यादा हो सकता है और यहाँ पे ध्यान में रखना है डेबिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है। तो बैंक का टोटल यहाँ पे 9500 लिखेंगे, उसमें से सब कुछ माइनस करेंगे 3700 वो आ जाएगा। इस बार का हमें पता है कि डेबिट साइड ज्यादा है तो हमने सिंपल लिख दिया। बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, यहाँ बीडी लिखा है तो सीडी ही लिखो, वो ज्यादा प्रॉपर है। और यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके हम लिख देंगे। कंपैरेटिवली बच्चा ये सम इजी है, मैनेजेबल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।